जय श्री राम। आज उस मुद्दे पे बात करेंगे, भारत और नेपाल के रिश्ते के बारे में। क्या जिस तरीके से आज के हालात हैं भारत और नेपाल के बीच, और जिस तरीके की जैसी परिस्थितियां हैं भारत और नेपाल के बीच, और नेपाल जैसा कर रहा है व्यवहार भारत के साथ, तो क्या हमें नेपाल के प्रति अपनी नीति बदलने की ज़रूरत है? इस पर मैं अपना विचार रखूँगा। तो भारत और नेपाल के रिश्ते आज के नहीं, बहुत पुराने हैं। पहली बात तो क्लियर कर दूं कि पहले सिर्फ भारत ही था। नेपाल का इतिहास तो 200-250 साल का। पहले नेपाल का क्षेत्र सारा मिथिला में आता था, जहाँ पे राजा जनक शासन करते थे। लेकिन पहले प्रभु श्री राम को क्लेम किया नेपाल के प्रधानमंत्री ने कि हमारे यहाँ असली अयोध्या है। अब उसने कहा, नेपाल ने, कि बुद्ध हमारे हैं। तो भैया सुनो, जब तुम थे ही नहीं, बुद्ध जब थे तब तुम थे ही नहीं, तब सिर्फ भारत था, अखंड भारत था, भारतवर्ष था, आर्यवर्त था। तो बुद्ध तुम्हारे कैसे हुए? इसका एक जवाब। दूसरा जवाब मैं थोड़ा सा फिल्मी दूंगा। एक बहुत ही अच्छी फिल्म आई थी, जॉन अब्राहम की थी, जिसमें उन्होंने एक डायलॉग मारा था कि जगह जगह मौत के इलाके कुत्ते रिजर्व किया करते हैं। ये मेरा था, ये मेरा था, ये मेरा था, ये मेरा है। ये बातें करके टुच्चागिरी कब तक करोगे? नेपाल, अगर अपने आप को कंट्री मानते हो तो वैसा व्यवहार भी करो। और तुम सभी को पता है, वो अपनी जगह, रोटी बेटी जो डायलॉग है उसमें मैं नहीं उलझूंगा, वो अपनी जगह। लेकिन तुम्हारी मनमानी अगर भारत सरकार बर्दाश्त करती रहे तो फिर सोचने वाली बात है। अगर एक देश हो तो ऐसा बिहेव करो ना, टुच्चा गिरी, गली के गुंडे जैसा व्यवहार मत करो, ठीक? और नीति बदलने की ज़रूरत है। अगर नेपाल, कहते हैं ना कि जब हमारा ही बच्चा कुछ गलत रास्ते में जाए तो उसके साथ थोड़ा सा, जब नरमी से काम ना चले तो कड़ाई करना पड़ता है, नहीं तो फिर वो ढीठ हो जाता है। अब नेपाल जैसी हरकतें कर रहा है, इसको ज़्यादा दिन तक इग्नोर करने का मतलब है कि नेपाल ढीठ हो जाएगा और ऐसी हरकतें करने लगा। अगर उसने अपने बॉर्डर पे फोर्स तैनात किया है और हमारे आम पब्लिक पे कभी गोली चलाता है, कभी हमारे सैनिकों पे गोली चलाता है, कहीं अतिक्रमण करता है, तो उसका जवाब दिया जाए उसी की भाषा में, और उस पर कुछ सेंक्शन लगाया जाए। उसके नागरिक यहाँ पे आते हैं, काम करते हैं भारत में, उनको भी पासपोर्ट वीज़ा अनिवार्य कर दिया जाए, क्योंकि उनकी रोजी रोटी यहाँ से चल रही है। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि नेपाल के माध्यम से चाइनीज हमारे देश में घुसेंगे। एज ए नेपाली ये सोचने की ज़रूरत है। इसलिए हमें नेपाल के प्रति सजग रहने की ज़रूरत है और भारत सरकार को अपनी नीति में बदलाव करने की ज़रूरत है। कुछ कड़ाई करने की ज़रूरत है नेपाल के साथ। अगर ओली कम्युनिस्ट सरकार वहाँ पे है तो आप नरमी कितना भी दिखाते रहो,
इसका सामने वाला गलत फ़ायदा उठाएगा और उसके चरित्र में, व्यवहार में कभी बदलाव नहीं आएगा। ज़रूरत है आपको कड़ाई करने की। और ये क्या शांति का ढिंढोरा पीट, हम शांति प्रिय देश हैं। भारत शांति प्रिय देश है, ठीक है, बट अगर कोई आंख दिखाएगा, चाहे फिर वो नेपाल हो, चाइना हो, बांग्लादेश हो, कोई भी कंट्री हो, XYZ, उसको उसी की भाषा में जवाब दीजिए। एक बात समझाएं भैया, लड़ाइयाँ तो भाई भाई में भी होती है। तो नेपाल वही है, ये पागल हो चुका है किसी के बहकावे में, चाहे जैसे चाइना के बहकावे में। तो आपको इसके साथ कड़ाई से पेश आना होगा, आपको अपनी नीति में बदलाव करना होगा। अगर इस कंट्री को काउंटर करना है, इसको अपने उसमें लाना है, तो नहीं, आपकी खामोशी का ये गलत फ़ायदा उठाएगा और ढीठ होता जाएगा और चाइना इसको हमेशा मोहरा बनाएगा। इसलिए वक्त आ गया है कि इसके और भारत के नीति पर विचार करना चाहिए, फिर से पुनः विचार होना चाहिए कि इनको आपको कितनी छूट प्रदान करनी है, कहाँ कहाँ प्रदान करनी है, क्या करना है। एक लिमिट तय करें। आप सभी जानते हैं कि मालदीव विरोधी हो चुका था भारत का, लेकिन आज कुछ हालात बदले हैं क्योंकि इस गवर्नमेंट बदली है। यहाँ पे आपको लगता है गवर्नमेंट बदलेगी? अगर नहीं बदलेगी, कम्युनिस्ट ही रहेंगे, तो उनका झुकाव जाहिर है कि चाइना के प्रति होगा। और अगर चाइना के प्रति झुकाव होगा तो उनमें भारत के प्रति लगाव कभी नहीं हो सकता, जो कि चाइना कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि ये चाइना के इंटरेस्ट में नहीं है। चाइना तो चाहता है कि एक ऐसा घेरा तैयार किया जाए भारत के खिलाफ जो भारत के पड़ोसी हैं, चाहे छोटे ही क्यों ना हो। उसने टारगेट किया नेपाल, पाकिस्तान पहले ही था, नेपाल को टारगेट किया, बांग्लादेश को भी टारगेट करेगा। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये सारे के सारे जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करने वाले हैं। नेपाल को भारत ने क्या नहीं दिया। नेपाल के लोग आए, जब चाहे तब आते हैं, काम करते हैं, काम करके पैसा ले जाते हैं। हर चीज़ में भारत छूट देता है, लेकिन क्या होता है? नुकसान। आखिर नेपाल ने क्या दिया? अब नेपाल को लगता है कि जैसे चाइना आंख दिखाता है, पाकिस्तान हरकत करता है, उसी तरीके से हम हरकत करेंगे। उसने नक्शा बदला, उसने अयोध्या को क्लेम किया, उसने बुद्ध को क्लेम किया और अपने मर्जी से सब कुछ कर रहा है। पूरा जो चाइना करता है वही नेपाल कर रहा है। और इतने पर भी आप अपनी नीति में बदलाव नहीं करते हैं तो फिर सोचने वाली बात है। तो आप ये भूल जाइए कि भारत और नेपाल के रिश्ते हाल फिलहाल में सुधरने वाले हैं। वो इस कदर बिगड़ चुके हैं क्योंकि चाइना जो है नेपाल में और नेपाल की राजनीति में घुस चुका है। चाइना के राजदूत का इस कदर प्रभाव नेपाल की कम्युनिस्ट सरकार में, ओली सरकार में है, तो ये आप कभी ना समझें कि रिश्ते बेहतर हो सकते हैं। ठीक है, रिश्ते बेहतर ना हों, लेकिन आप अपनी तरफ से कुछ बदलाव कर सकते हैं ताकि सामने वाले को एक मैसेज जाए कि अगर चाइना के प्रति हम झुके तो भारत से हमें कुछ नुकसान भी हुआ है। अभी तो नेपाल एक गलत फहमी पाले बैठा हुआ है कि भारत कहीं नहीं जाएगा, भारत हमारी हर गलती इग्नोर करेगा और हम कुछ भी करेंगे भारत इग्नोर करेगा। और जैसा वो सोच रहा है वैसा आप कर रहे हैं, तो फिर उसे आने की ज़रूरत क्या है? भारत के बारे में, रिश्ते सुधारने के बारे में सोचने की ज़रूरत ही क्या है? जब उसको पता है वो कितनी भी गलतियां करेगा भारत उसे इग्नोर करेगा, उसके बाद खुद वापस आएगा तो एक्सेप्ट कर लेगा। तो आपको, ये मेरा विचार है, बाकी भारत के नीतिकार बड़े बड़े हैं, वो अपना
जो करेंगे उनको जो समझ में आए। लेकिन एक आम आदमी के तौर पर ये मेरा विचार है कि कुछ सख्ती की ज़रूरत है नेपाल के प्रति। अगर नेपाल को सबक सिखाना है, नेपाल को ये बताना है कि अगर तुम चाइना के प्रति जाते हो, चाइना की तरफ झुकते हो, तो तुम्हें भी कुछ लॉस उठाना पड़ेगा। और ये भारतीय रणनीतिकारों को सोचना चाहिए कि किस कदर कहाँ पे कैसा नुकसान दे सकते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि नेपाल के नागरिकों के लिए भी वीज़ा की ज़रूरत हो, पासपोर्ट की ज़रूरत हो, जो भी हो, जैसे पहले चले आते थे, काम करके चले जाते थे, ऐसा ना हो, ये करने की ज़रूरत है। और जो भी माल जाते थे इधर से उधर, छूट जो भी मिलती थी, जैसा भी हो, उस पर भी कड़ाई करने की ज़रूरत है। और जो भी वहाँ से आयात किया जाता था उसमें भी कटौती करने की ज़रूरत है, ताकि इनको सबक मिले। जब तक इनको लगेगा नहीं कि हम चाइना की तरफ झुक रहे हैं, लेकिन इंडिया से जो हमें प्रॉफिट मिल रहा था, जो फ़ायदा मिल रहा था, वो जो है हमें अब नहीं मिल रहा है, ये हमारा नुकसान हो रहा है। नो डाउट इसमें थोड़ा सा खतरा है कि अगर प्रॉफिट ज़्यादा है और लॉस कम है तो नेपाल प्रॉफिट की तरफ भागेगा, चाइना की तरफ। लेकिन कब तक? एट द एंड नेपाल को ज़रूर एहसास होगा कि चाइना के तरफ भागने का मतलब था, प्रॉफिट जो था दिखावा था, बाकी लॉस ही है। क्योंकि चाइना अपनी पॉलिसी चेंज नहीं करता। ये चाइना के एजेंडे में ही है कि उसे नेपाल को हड़पना है। जो तिब्बत का हश्र हुआ वही नेपाल का होने वाला है, जिसको चाइना धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा है। कुछ गांव, कुछ क्षेत्र हड़प चुका है नेपाल के। तो नेपाल को तो उस वक्त इंडिया भी नहीं बचा सकता अगर जब चाइना इतना अतिक्रमण कर लेगा। पर हो सकता है उसे सबक मिल जाए कुछ ऐसा। इसलिए कड़ाई करने की ज़रूरत है। भारत को नेपाल के प्रति अपनी नीति, रणनीति जो भी है उसे बदलने की ज़रूरत है, ये मेरा मानना है। थोड़ा सख्ती से पेश आने की ज़रूरत है। क्योंकि नेपाल उस कंडीशन में पहुंच चुका है और इस कदर चाइना की गोदी में बैठा है कि आप मनोबल करके उसे वापस नहीं ला सकते हैं। और अगर कहीं अतिक्रमण करता है नेपाल तो उसे जवाब देने की ज़रूरत है। नो डाउट अगर गोरखा सैनिक हमारे यहाँ काम करते हैं तो एक ट्रीटी है, संधि है, और गोरखा सैनिक हमारे यहाँ फ्री में तो काम करते नहीं हैं, उनको सैलरी मिलती है। और हर नागरिक अपना फ़ायदा चाहता है। अगर उनको सैलरी मिलती है, वो चाहें तो इंडिया में रह भी सकते हैं, हमेशा के लिए परमानेंट रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कुछ लॉ लाइए। सैनिकों का सम्मान होना चाहिए, वो चाहे जहाँ के सैनिक हों। और वो नेपाली कैसे हुए? गोरखा सैनिक चाहे नेपाल के ही नागरिक हों, जब वो भारत की आर्मी ज्वाइन करते हैं तो वो सिर्फ सैनिक होते हैं, जो कि भारतीय सैनिक कहलाएंगे। इसलिए इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और नेपाल की हरकतों को इग्नोर करने का मतलब है कि उसको बढ़ावा देना, उसकी ढीठताई बढ़ती जाएगी और वो सुधरने वाला नहीं है। इसलिए शांति का दौर खत्म। मैं नहीं कहता कि आप युद्ध छेड़ दें नेपाल के प्रति, लेकिन कुछ सख्त रवैया ज़रूर अपनाएं, ताकि उसको लगे कि हमें नुकसान भी हो रहा है भारत के पक्ष से। भारत से दूर जाने से हमको नुकसान हो रहा है। अगर हमें कोई नुकसान नहीं होगा किसी से दूर जाने पर, तो हमें आपत्ति क्या होगी दूर जाने में? हम तो चले ही जाएंगे। लेकिन क्योंकि हर देश प्रॉफिट और लॉस के आधार पे अपने रिलेशन डिसाइड करता है, तो नेपाल इससे अलग नहीं है। नेपाल को भी कहीं ना कहीं एहसास है
कि तिब्बत का क्या हश्र हुआ, वो चाइना के बारे में जानता है और भारत के भी बारे में अच्छी तरीके से जानता है कि भारत किसी दूसरे की ज़मीन अतिक्रमण नहीं करता है। इसलिए नेपाल के बारे में मैं भारत के रणनीतिकारों से अनुरोध करूंगा कि विचार करने की ज़रूरत है। नेपाल और भारत के रिश्ते को सही बनाने के लिए भारत और नेपाल की नीति जो है उसमें विचार करने की ज़रूरत है और बदलाव करने की ज़रूरत है। और आप सभी से मैं कहना चाहूँगा कि आप सभी का क्या विचार है, कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं कि मेरे विचार कहाँ तक सही हैं या गलत हैं। सबका मैं स्वागत करूँगा, आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अगर कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।